किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान की फसल पर सरसों खली के फायदे यानी मस्टर्ड केक के जो बेनिफिट होते हैं ना धान की फसल पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। कब? जब एकदम ग्रोथ है ना वो रुक गई हो, पीलापन एकदम दब गया हो और बहुत ज़्यादा मतलब पौधा पतला हो और पीलापन खूब ज़्यादा बरकरार हो, जड़ों का विकास रुक गया हो, तब किसान धान की फसल पर सरसों की खली यदि यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल यह आप मान सकते हैं। यह कोई खर्चा नहीं बल्कि जब आप यूज करेंगे और पैदावार में 5 से 7 क्विंटल का फर्क आएगा तो पूरे गांव पर चर्चा होने वाली है इस कॉम्बिनेशन की। तो धान की फसल पर सरसों की खली के फायदे यकीनन होते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं। लेकिन किन किसानों को यूज करना चाहिए और किन को यूज नहीं करना चाहिए वीडियो पर बताने वाले हैं। यदि आपकी धान की फसल में पीलापन है और फुटाव की मतलब जो संख्या है, टेलरिंग की संख्या, ग्रोथ है वो भी रुक गई है और अच्छे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज नहीं हो पा रही है, तेजी से फसल ग्रोथ नहीं ले पा रही है, एकदम चाल रुकी हुई है, तो आप धान की फसल पर सरसों खली इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। आइए इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, किस स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्या रेट मिलती है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो पर समझने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सरसों की खली पशु आहार के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन फसलों पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि ग्रोथ में, बढ़वार में, हरियाली में, फुटाव में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज करने में, पैदावार को बढ़ाने में, चमक को बढ़ाने में, जड़ों का विकास करने में बहुत बढ़िया तरीके से सरसों की खली वर्क करती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन है, सल्फर है, जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है और मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्वों की यह पूर्ति करती है। यानी एक प्रकार से ऑलराउंडर की तरह आप मान सकते हैं। धान की फसल ट्रांसप्लांट से 20 से 40, 45, 50 दिन तक की हुई है, तो इस समय आप सरसों की खली इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली आपको लेना है 15 केजी से 20 केजी। यदि ज़्यादा पीलापन है तो फिर 20 केजी और बढ़िया फसल है तो फिर आप 12 केजी में भी काम चल जाएगा। इसके साथ आपको लेना है यूरिया खाद 30 केजी से लेकर के 45 केजी बीच में। इसके साथ ही आपको लेना है सल्फर जो 80% वाली आती है, मात्र 3 केजी आपको लेना है। जैसे थायोन्यूट्री के नाम से आती है सिजेंटा कंपनी की, या फिर अदर कंपनी की भी बढ़िया कंपनी की आप सल्फर ले सकते हैं 80% WDG फॉर्म में जो आती है। यदि सल्फर, सरसों की खली और यूरिया एक बार आप धान की फसल पर यूज करते हैं तो इसके चमत्कारिक रिजल्ट आने वाले। हरियाली, फुटाव, ग्रोथ बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं धान की फसल पर। यदि आपको अब भी लग रहा है कि धान में पीलापन है, कमज़ोर ग्रोथ है, तो ऐसी कंडीशन पर आप सरसों की खली यूरिया सल्फर के साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। और मार्केट में जो सरसों की खली है वो लगभग 20 रुपये से 25 रुपये केजी के रेट में बड़े आराम से मिल जाती है। अब किन किसानों को सरसों की खली यूज करना चाहिए और किन को नहीं? यदि आपकी फसल बढ़िया स्वस्थ है, हरियाली है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, एकदम मतलब चाल ग्रोथ में कोई समस्या नहीं है, बढ़िया फसल की चाल हो रही है, बढ़िया जड़ों का विकास हो रहा है, तो वे किसान भाई सरसों की खली में पैसा खर्च ना करें, बढ़िया फसल है। लेकिन जिन किसानों की धान की फसल ट्रांसप्लांट के बाद, बुआई के बाद पीलापन है, फुटाव अच्छे हो ही नहीं रहे, जड़ों का विकास रुक गया है और ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो वे किसान भाई सभी खाद देने के बाद भी यदि आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही धान की, तो आप सरसों की खली ऐसे किसान 20 किलोग्राम तक यूज करें सल्फर यूरिया के साथ, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो धान की फसल पर जो सरसों की खली है इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। न केवल धान की फसल बल्कि सोयाबीन है, कपास है और आप सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट से सरसों की खली लाते हैं तो उसको आप पानी में भिगो करके बाहर निकाल लीजिए और यूरिया में अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाए और आप ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए। यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो 5 केजी सरसों की जो खली है इसे 200 लीटर पानी में घोल लीजिए
और 2-4 दिन बाद जब अच्छे तरीके से घुल जाए, सुबह शाम मिक्स करते रहिए। फिर उसके बाद आप छान करके ड्रिप से भी चला सकते हैं और ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। सब्जियों के किसानों को भी खूब अच्छा फायदा होने वाला है। धान की फसल पर, गेहूं की फसल पर और अन्य फसलों पर भी, मक्का है और भी सब्जियों में, बागवानी में सरसों की खली के बहुत ही बेहतरीन फायदे हैं। आप फसल की सिचुएशन, कंडीशन को देखकर 5 केजी से 20 केजी तक यूज कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। इसी प्रकार की और भी जानकारी देखने के लिए, अधिक वीडियो वॉच करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।